सामने आते हैं। जितने भावलपुरा की रियासत है ना, जिस सियासत जाने हर रियासत का रिकॉर्ड है ना, जिन्हें सारे सामने आते हैं बस उसे रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए थोड़े सिर्फ मेरे नट के ढीले ने ना उन्होंने टाइट करना है। बच्चों के नाल गल सुननी है, जेडी गल समझ आए सिर्फ उठ के खलोयो, जेडी समझ ना आए चुप करके बह रहे बैठो तुम बैठा है अब बैठ यार नाले मारो से सारे बैठे हैं बैठो यार कुछ नहीं रहमतुल्लाह अलैह। जब आपका विसाल हुआ, आप अपने विसाल के बाद एक बंदे को ख्वाब में मिले, एक बंदे को ख्वाब में मिले, कहने के जब मुझे कब्र में दफना के सामने वापस चले गए, उनके फकीर मेरी कब्र में आए, मुझसे पूछा मन देखूंगा बाबा जी तेरा रब कौन है? कहने उनके फकीर मेरी कब्र से आगे पूछते हैं मन देखूंगा बाबा जी तेरा रब कौन है? रुमाना मैं पूछा पहले तुसी भी दसो तुसी कौन हो? मैं उन्होंने पूछा पहले तुसी भी दसो तुसी कौन हो? कहने बाबा जी असि मुनकर नकीर हां फरिश्ते हैं, सारी ड्यूटी लगी है कि जिन्हों कोई बंदा कब्र चाहता है ना ते असि ओदे सवाले जवाब ओदे नाल करते हैं। जिन्हों कोई बंदा कब्र चाहे असि ओदे नाल सवाले जवाब करते हैं कि बाबा जी सारी ड्यूटी लगी है। हज़रत बादशाह मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप उन फरिश्तों से कहने लगे अच्छा फिर तो आपको इतना नहीं पता कि जितने किसी को जाइए तो पहले उन्हें सलाम करिए। मेरे नबी बात की सुन्नत है, जिन्हों किसी को जाइए तो पहले उन्हें सलाम करिए, तो उसी ना सलाम ना दुआ आंदे ना सीधा इम्तिहान मेरा शुरू कर दिया। फरिश्ते फरिश्ते आपस में कहते हैं बाबा जी गाल तो ठीक करते मेरे, वो आपकी कब्र से बाहर चले गए, थोड़ी देर के बाद कब्र में फिर दाखिल हुए और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, वो पूछो केड़ी गल है? फरिश्ते कहने के बाबा जी मन रब्बुका तोड़ा रब कौन है? फरमाया उसी पहले मैं दसो मैनू सलाम मोमिन समझ के कीता या काफिर समझ के कीता? कहने के बाबा जी मोमिन समझ के, कहने के जो मोमिन समझ के मैनू सलाम कीता तो मैं खुद ही समझ लो मैं रब केड़ा वही तो मेरा खुदा वही तो मेरा खालिक है वही तो मेरा मालिक है। अच्छा चलो मैं कह देना अल्लाह ही मेरा रब है, वही मेरा मालिक है, वही मेरा खालिक है, उसे भी मैं इबादत करना। मैं जब तुम रब को जाओगे तो रब भी को कह दे कि पांच दिन मेरा बंदा नहीं तो फरिश्तों दसो मेरी मनोगे या अल्लाह दी मनोगे? फरिश्तों मेरी मनोगे या खुदा दी मनोगे? कह रहे खुदा दी मनोगे, कहते फिर जरूर है ना मैं जवाब पैदा करता सी ओथे रब को नहीं पूछना सी बोला पांच दिन तेरा बंदा है या नहीं है? जरूर मेरा क्या लगा पैदा करना है ओथे रब को नहीं पूछना ना सी कि मौला पांच दिन तेरा बंदा है या नहीं है? फरिश्ते हैरान हो गए, आपस में एक दूसरे से कह रहे यार आज केड़ा आ गया अगे मैं रसूल लोगों को सवाल करने सा आज केड़ा कब्र चाहोगे जरा सारे को सवाल कर दोगे अल्लाह की बात का जवाब नहीं फरिश्तों आज मैनू ना पूछो कि कौन आया है, आज मैनू पूछो कब्र से कौन आया है, आज कब्र से मेरा बाज उठीन आया है फरिश्तों आज ने मेरे कोई सवाल का जवाब नहीं करने आज मेरे इश्क की मस्ती चल रही है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अजीम सूफिया में से मुल्ला में से दोस्तों तवज्जो मेरी तरफ आपके पास ही आदमी आ गया कहने लगा या सरकार तुम अपना मुरीद बना लो। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपके पास एक शख्स आ गया कहेगा या सरकार अपना मुरीद बना लो और मैं ले फिर अपना हाथ अंदर कर और मैं मुरीद होने ले फिर अपना हाथ अंदर कर। उसे हाथ अपना आगे किया, बाबा फरीद ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा, उसे कलमा बढ़ा दिया, मुरीद बन गया। फरमाया अपना हाथ मैनू दे दिता ही ना, अपना हाथ मैनू दे दिता ही उन्हें हाथ लेके दर दर देना चाहिए हाथ मैनू दे दे उन्हें हाथ लेके दर दर देना चाहिए। अपना मुरीद होने का अपना हाथ लिया, उसे हाथ है किया, हाथ उसे कलमा बना दिया, माया वो तो हाथ अपना मैनू दे दे उन्हें हाथ लेके दर दर देना चाहिए। कहना बाबा जी है कि नहीं हो सकता है मुरीद जो होगा तो मैं सिर तो लेके बैठा था थोड़ा ही है। रास्ते में चंद नहर के किनारे चल रहा था,
चलते चलते ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਸਲਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਨਹਿਰ ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ सारे बहादुर गुजारे इकट्ठे हो ना मेरे दोस्तों जो किबला आलम सरकार आते सन बड़े तुम्हें सरकार है आते सन गल छोटी दी अगर तवज्जो दे नाल सुननी है ठीक है सब दे कान खुले होने चाहिए ते खबरदार मैं किसी लड़के को कोई मस्ती कर देना नहीं जिथे मेरी नजर चौके पै गई मैं चौके बाहर सुन रहा उस बंदे को सिर्फ तवज्जो दे नाल मेरी गल सुनो बेटा जो किबला आलम सरकार तुम्हें आते सन ना ते उस दौर दे विच आज तो 30-35 साल पहले आपने बुजुर्गां इत्थे खुलफा बनाए सन चंद खलीफे बनाए सन ते साडी तरफों भी सिर्फ उन्हां नूं ही इजाजत है को दाम तमीज करन दी अगों किसी नूं असां साहबजादियां ने अगों असीं जिहड़े पीर आ रहे हां किसी नूं हजे तक कोई खिलाफत नहीं दी किसी नूं मैं बजाते खुद दाम तमीज करन दी इजाजत नहीं दी अगर किसी नूं मैं दाम तमीज करन दी इजाजत दांगा तो उसनूं बाकायदा मैं एक सनद दांगा जिसको जॉब है तमीज दाम करवाने वास्ते उनको पहले पूछना है कि मैनूं जिहड़ी पीरां ने सनद दी वो वखाएगा तो मैं तेरे को तमीज भी लवांगा तेरे को दाम भी करवाऊंगा तो तेरे को की कहते हो फांडे भी करवाऊंगा ठीक है जो मर्जी फिर करवाए लेकिन पहले तो बोलो सनद देखो पहले जेडे खुलफा सन वो हयात ने अल्लाह ने उम्र दराज फरमाए उन्हां को तंदुरुस्ती से अता फरमाए उन्हां को अपनी तरफों इजाजत है वो दाम भी कर रहे हैं तमीज भी करते रहे ठीक है वो एक अलग बात है लेकिन अगों किसे संगी नूं
बाज़ाब्ता तौर पे बाकायदा तौर पे खिलाफतनामा आज ऐसी नहीं जीता मेरे की तरफ कोई शख्सियत कहता है कि मैं खलीफा हां तुसी मेरे को लाओ बिना कोई जानते सुनो बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं अपने कोलों गल्ला बना रहे हैं इस वास्ते तुसी हुण एडे बच्चे नहीं है कि तुहानू जेड़ा कोई लाए तुसी ओदे नाल ही चल पाओ मुर्शद सिर्फ अपना हुकूमतां दा अल्लाह भला करे इन्होंने तो रोड भी तुहाडे वास्ते नवे बना दिते ने 5-6 घंटे बंदा पहुंच जाता है और दोस्तों सिर्फ यही मैं राबता नहीं समझदा कि हेलो अस्सलाम वालेकुम मीरा नाल गल कराओ जे ना 10 से तुसी फोन कर करके साढ़े दिमाग खराब कर सकते हो ए राबता नहीं राबता है दिल का कनेक्शन ए राबता मजबूत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं जब किसी का शेख किसी का मुर्शिद किसी का पीर उसकी नजरों से ओझल हो नजरों से दूर हो तो मुरीद को चाहिए कि सिर्फ अपने शेख कामिल का अपने मुर्शिद का तसव्वुर करे शेख कामिल उसके मुर्शिद उसको तसव्वुर में भी वही कुछ अता कर सकते हैं जो सामने बैठकर मजबूत होना चाहिए ए राबता मजबूत होना चाहिए ए नहीं कि फोना दे राबते को तुसी मजबूत करो और राबता ना भी तो खैर है ए राबता मजबूत हो दिली कनेक्शन मैं अक्सर कहना ना कि साडा का रिश्ता पीर मुरीद का रिश्ता है दिली कनेक्शन है दिली राबता है जो एक दिल धड़कता है तो दूसरे दिल को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि मेरे लिए धड़कता इस वास्ते अपना एक कनेक्शन मजबूत करो कोई मुसीबत परेशानी आ जाए पीर खाने ना राबता करो कि असली के दूर बैठे हैं अगर कहते हो तो फिर अपने अंदर चाहती हो पीर तो तुम्हारे अंदर ही नहीं सरकार मैंने मुलाकात का शर्फ बख्शो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए तरसता था तड़पता था या सरकार मैंने मिलो जब भी आपकी तरफ पैगाम भेजा दोस्तों तवज्जो मेरी तरफ जब भी आपकी तरफ पैगाम भेजा आओ वादे मेरी खानकाह के 2 दरवाजे हैं अगर तू एक दरवाजे से दाखिल होगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलूंगा अगर तू एक दरवाजे से दाखिल होगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा मगर तुझे नहीं मिलूंगा एक करता हो जबरदस्ती आपकी खानकाह के दरवाजे पर आ गया मुरीदों ने भाग कर हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को बताया कि या सरकार बादशाह दरवाजे से आगे खुलोगे आपने अपने मुरीदों को हुक्म दिया मैं मुरीदों खानकाह के सारे दरवाजे बंद कर दो मुरीदों बादशाह की खानकाह के सारे दरवाजे बंद कर दो जब खानकाह के सारे दरवाजे बंद कर दिए तो अलाउद्दीन खिलजी उसे हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को चिट्ठी लिखी खत लिखा कहा या सरकार बादशाह के दरवाजे ते भी चौकीदार ते फकीरां के दरवाजे ते भी चौकीदार दसो कि तुम्हारी फकीरी ते साडी बादशाह च फर्क की होया बादशाहां दे दरबारे ते भी चौकीदार खलोते ने फकीरां दे दरबारे ते भी चौकीदार खलोते ने दसो तुम्हारी फकीरी ते साडी बादशाह दे विच फर्क की होया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपने उसको भी बादशाह को चिट्ठी लिखी और आया बादशाहों के दरबारों में चौकीदार इसलिए होते ताकि गरीबों को फकीरों को वो अंदर ना आने दे और फकीरों के दरबारों में चौकीदार इसलिए होते ताकि वो बादशाह को अंदर ला ले फिर उससे चिट्ठी लिखी या सरकार ने अपनी खानकाह दी ज़ियारत करने की इजाजत दो थोड़ी देर के बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपने बादशाह को खानकाह की ज़ियारत की इजाजत दे दी वो खानकाह के अंदर फिर रहा है जिन वो पहुंचा ना करोड़िया ने सरपंच जिन वो पहुंचा कहते की देखा कहते ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मेरे घोड़े से वो जेरे किलियां नाल बंदे से वो किले चांदी दे तेरे संदला नाल बंदे से वो संदल सोने दे से जिन बादशाह ने देखा आपने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहना जा सरकार बादशाहों को भी सोने में चाहती ते फकीरां को भी सोने में चाहती दसो साडी फकीरी ते साडी बादशाह के बीच फर्क क्या ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपने उसी खत में लिखा और मैं बादशाह सोना और चांदी अपने खजानों में संभाल के रखती है ताकि हम फकीर सोने और चांदी अपने घोड़ों के कदमों में डाल करें
करीम रहमतुल्लाह सुलेमान दोस्त रहमतुल्लाह दोसा शरीफ वाले आपके पोते दोस्तों अजीम सूफिया में से अजीम मौलिया में से उसे नहीं पहना था फिर फेम दोस्तों नहीं पहना चलो बैठो चक्के हो शाह बैठो 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 शाह बैठो अते शाह नबश करीम रहमतुल्लाह तारा सुलेमान दोस्त रहमतुल्लाह के पोते अजीम सूफिया में से अजीम मौलिया में से मेरे दोस्तों आप एक मरतबा हिंदुस्तान चले गए दिल्ली के स्टेशन पर जब आप उतरे ना तो लोग आपसे मिलने के लिए इकट्ठे हो गए रश हो गया लोगों का हुजूम हो गया लोग काफी ज्यादा ना स्टेशन से इकट्ठे हो गए आपने मिलन वास्ते उन्होंने लोगों के हुजूम के विच ना लोगों के रश के विच तो वो वाले मौलवी भी सन बस इशारा तो गल समझ जाए तो वो वाले मौलवी भी सन जो अगे उनका खाजा साहब का सलाम लेने वास्ते ते आपने उन्होंने मौलवियों का हाथ ना मिलाया बाकी सारे संगेरा हाथ मिलाया जो उन्होंने संगेरा अपना हाथ बढ़ाया ना पीरा ना सलाम ले ले ते आपने उन्होंने सलाम ना ले लोगों ने आख्या कि आ सरकार है तो बड़े बड़े आलिम ने बड़े पढ़े लिखे तुम्हें मौलवी ने तो तुसी इन्हां सलाम क्यों नहीं ले और मैं क्योंकि इस वास्ते मैनू इन्हां दोवां कोलों गुस्ताखी रसूल दी बदबू आ रही है इन्हां दोवां कोलों गुस्ताखी रसूल दी बदबू आ रही है जब मैं आज दिन तक किसी गुस्ताखी रसूल नाल हाथ नहीं मिलाया किसी गुस्ताखी रसूल नाल हाथ नहीं मिलाया मैनू इन्हां दोवां कोलों गुस्ताखी रसूल दी बदबू आ रही सी इस वास्ते मैं दोवां नाल हाथ नहीं मिलाया उन्हां मौलवियों ने इन्नी गल च अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस की चले गए जाके आपस में दोवें मौलवी इकट्ठे होकर बाबा जी प्लानिंग करना शुरू हो गए कि असि अपनी बेइज्जती का अपनी जिन्नत का बदला पीरा को लेना असि अपनी बेइज्जती का बदला पीरा को लेना उन्होंने जाकर क्या प्लानिंग की तीसरा साथी अपने साथ तीसरे साथी को नाल लाया उन्होंने क्या तेरे असि मंजी ते पावांगे तेरे उत्ते चादर पावांगे ते असि आखांगे बंदा मर गया ते पीरा दे कोल ले जाके ते पीरा वाके तो पीर जी नमाज़ जनाजा पढ़ाओ कहते हैं तू पीर नमाज़ जनाजा पढ़ाएंगे ना ते तू उसके खलो जाई ते असि सारे क्या कर रहा है देखो जी इस दुनिया में पीर कामिल बने बैठे ने इन्हां नूं इन्ना भी नहीं पता बंदा जिंदा है या मुर्दा है प्लानिंग कर ली उन्होंने उंज ही किया अपने तीसरे यार को लाया मंजी ते पाया बाबा जी ते उधर चुकिया चादर चुदरा दे के अपने रोन वाले मुंह बना के लेके टोर पे मंजी के जनाजा लेके आ गए पीर के को जाके जनाजा रख के पीर जी जनाजा पढ़ाओ आपने एक मरतबा उन मौलवियों की तरफ देखा एक दफा मौलवियों देखा एक बार जो जनाजा देखा फरमाया ऐसा जनाजा पढ़ाने बेटा हाथ थले कर फरमाया ऐसा जनाजा पढ़ाने बेटा ऐसा मौलवी ऐसा जनाजा कहने की सरकार ऐसा पढ़ाने फिर पूछा जनाजा पढ़ा दिया कहना या सरकार पढ़ा दो तीसरी बार फिर पूछा जनाजा पढ़ा दिया कहा या सरकार पढ़ा दो और मैं अच्छा 5 तकबीर नमाज जनाजा अल्लाहु अकबर राब्ता मजबूत होना चाहिए जो राब्ता मजबूत होता है ना मैं अक्सर कहना कोई मुश्किल परेशानी आंधी नहीं ते जो आ जाए
तो फिर महसूस ही नहीं होती क्योंकि राबता उधर होता है। मुश्किल परेशानी महसूस ही नहीं आ जाए तो वह रहती ही नहीं। दोस्तों कल रात या जीवन शाम में फिर बाकी इंशाल्लाह हुजूर के सबके नाल एक तरफ आसफ साहब के कोल चांदी चौक के विच हो रही थे नाल ही दूसरी जगह पे दूसरी में अपने बाकी इंशाल्लाह हुजूर के सबके नाल डॉक्टर इकराम साहब को 9 चक हो रही है। इस चक दियां बस्ती दियां 10 चक दियां 10 बस्ती दियां 9 बस्ती दियां दुआवां कल इंशाल्लाह सारियां दुआवां ठीक है। एक तरफों एक भी दूसरे तरफों दूसरे भी लगेंगे 10 चक दियां 10 बस्ती दियां 9 बस्ती दियां कल सारियां दुआओं का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह होगा। कल दियां 2 महफिल और इंशाल्लाह इतवार दी अज़ीमुश्शान महफिल पाक यजमान जी पटवारी साहब से कोल हो रही है। बाकी जरा सभी प्रोग्राम लेने वास्ते आयो अंदर आओ मैं बैठना मिलो प्रोग्राम लो फिर रात का ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ऐलान ਅਸੀਂ ਕੱਲ परसों तो शुरू कर ते और इंशाल्लाह 16 अक्टूबर का जुमातुल मुबारक इंशाल्लाह हुजूर के सबके नाल भावलपुर शहर च चट्ठा साहब से कोल हो रहा है और इंशाल्लाह जेडे हासिलपुर वाले संगी ने वो इंशाल्लाह 57 चर्च 157 मुराद च हो रहा है दूसरा जुमातुल मुबारक और इंशाल्लाह हुजूर के सबके नाल अगे 23 वाला जुमा बनदा पे मैं इथे भावलपुर दे विच 4 चक दे विच होएगा खलीफा तालिब साहब दे कोल दूसरा 23 वाला जुमा उधर हासिलपुर वाली साइड पे इंशाल्लाह 82 फतेह दे विच होएगा उसी 82 वाले नु फोन करके दस दियो ठीक है। और रातां दा ऐलान ए तरतीब लगाने आ एक हफ्ते का प्रोग्राम सेट करने आ फिर अगले हफ्ते का और उस तो बाद जेड़ा 6 चक दा जुमा और 5 चक दा जुमा ए 2 जुमे रह जाएंगे। 13 नवंबर का जुमा 13 नवंबर का वो 6 चक होएगा और 20 नवंबर का जुमा इंशाल्लाह 5 चक दे विच होएगा। ठीक है। अल्लाह